हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो तुमने कल पहने थे। इस तरीके से हम बोल देते हैं कि तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो तुमने कल पहने थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेयरिंग द सेम क्लॉथ्स यू वोर यस्टरडे। यू आर वेयरिंग द सेम क्लॉथ्स यू वोर यस्टरडे, यानी तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो तुमने कल पहने थे। यू आर वेयरिंग द सेम क्लॉथ्स यू वोर यस्टरडे। ये कपड़े तुम पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस क्लॉथ्स लुक रियली गुड ऑन यू। दिस क्लॉथ्स लुक रियली गुड ऑन यू, यानी ये कपड़े तुम पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। दिस क्लॉथ्स लुक रियली गुड ऑन यू। पैसों को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया था। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि भाई पैसों को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ क्वारल विद हिम ओवर मनी। आई हैड अ क्वारल विद हिम ओवर मनी, यानी पैसों को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया था। आई हैड अ क्वारल विद हिम ओवर मनी। उसने मुझ पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। बता रहा है कि उसने मुझ पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हिज मनी। ही अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हिज मनी, यानी उसने मुझ पर अपने पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ही अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हिज मनी। तब से मैंने उससे कभी बात नहीं की। कह रहा है कि सिंस देन आई हैव नेवर टॉक्ड टू हिम। सिंस देन आई हैव नेवर टॉक्ड टू हिम, यानी तब से मैंने उससे कभी बात नहीं की। सिंस देन आई हैव नेवर टॉक्ड टू हिम। तुम्हें तय करना होगा तुम ट्रेन से जाओगी या हवाई जहाज से। तो ये कहीं जा रही है, इससे पूछ रहा है कि यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन, यानी तुम्हें तय करना होगा कि तुम ट्रेन से जाओगी या हवाई जहाज से। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय ट्रेन और बाय प्लेन। कह रही कि आई हैवंट डिसाइडेड येट, यानी मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी फैसला नहीं किया। आई हैवंट डिसाइडेड येट बट आई प्रेफर फ्लाइंग टू गोइंग बाय ट्रेन। कह रही है कि आई हैवंट डिसाइडेड येट बट आई प्रेफर फ्लाइंग टू गोइंग बाय ट्रेन। कह रही है कि मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन मैं उड़ के जाना पसंद करूंगी ट्रेन के बजाय। आई हैवंट डिसाइडेड येट बट आई प्रेफर फ्लाइंग टू गोइंग बाय ट्रेन। मुझे हवाई जहाज से यानी प्लेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन। आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन, यानी मुझे हवाई जहाज से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय प्लेन। क्या किसी ने इस बारे में टॉम से बात की। यहाँ पर ये किसी से पूछ रही है कि क्या किसी ने इस बारे में टॉम से बात की। इस इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ एनीवन टॉक्ड टू टॉम अबाउट दिस। हैज़ एनीवन टॉक्ड टू टॉम अबाउट दिस, क्या किसी ने इस बारे में टॉम से बात की। हैज़ एनीवन टॉक्ड टू टॉम अबाउट दिस। उसके पास हमारी दोनों समस्या का समाधान हो सकता है। तो इनके पास दो प्रॉब्लम है, कह रही है कि उसके पास हमारी दोनों प्रॉब्लम का हल हो सकता है, समाधान हो सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे ही मे हैव सोल्यूशन टू बोथ ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ही मे हैव सोल्यूशन टू बोथ ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, यानी उसके पास हमारी दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। ही मे हैव सोल्यूशन टू बोथ ऑफ आवर प्रॉब्लम। हमें टॉम तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू फाइंड अ वे टू रीच टॉम। वी हैव टू फाइंड अ वे टू रीच टॉम, यानी हमें टॉम तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वी हैव टू फाइंड अ वे टू रीच टॉम। हमारे पास सिर्फ वही एक उम्मीद है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ द ओनली होप वी हैव। ही इज़ द ओनली होप वी हैव, यानी हमारे पास सिर्फ वही एक उम्मीद है। ही इज़ द ओनली होप वी हैव। मुझे 3 घंटे में काम पर पहुंचना है। तो इसे काम पर जाना है, इस तरीके से हम बोल देते ना कि भाई मुझे 3 घंटे में काम पर पहुंचना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू बी एट वर्क इन 3 आवर्स। आई हैव टू बी एट वर्क इन 3 आवर्स, यानी मुझे 3 घंटे में काम पर पहुंचना है। आई हैव टू बी एट वर्क इन 3 आवर्स। तो लड़की कह रही है फिर तो तुम्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट देन लीव एट वंस। यू मस्ट देन लीव एट वंस, यानी फिर तो तुम्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। यू मस्ट देन लीव एट वंस। हमें 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। यहाँ पर ये अपनी वाइफ से कह रहा है कि वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स।
वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स, यानी हमें 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स। बेहतर होगा तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड। यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, यानी बेहतर होगा तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ। यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, वरना हम लेट हो जाएंगे। और एल्स वी विल बी लेट, और एल्स वी विल बी लेट, वरना हम लेट हो जाएंगे। और एल्स वी विल बी लेट, और एल्स का मतलब होता है वरना। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं यहाँ 5 बजे से हूँ। यहाँ पर ये लड़की से कह रही है कि आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock। आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock, यानी मैं यहाँ 5 बजे से हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock। मुझे तुमसे कह रही है कि मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव जस्ट वन थिंग टू आस्क ऑफ यू। आई हैव जस्ट वन थिंग टू आस्क ऑफ यू, मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है। आई हैव जस्ट वन थिंग टू आस्क ऑफ यू। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम आई क्यों नहीं, इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिडंट यू कम व्हेन आई नीडेड यू। वाई डिडंट यू कम व्हेन आई नीडेड यू, यानी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम आई क्यों नहीं। वाई डिडंट यू कम व्हेन आई नीडेड यू। काश तुम मेरी दोस्त ना होती, कह रही है कि आई विश यू वरंट माई फ्रेंड। ये इसकी दोस्त है। जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि काश तुम मेरी दोस्त ना होती, तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई विश यू वरंट माई फ्रेंड। अगर हम किसी से कहते हो कि काश तुम मेरे दोस्त होते तो हम बोलेंगे आई विश यू वर माई फ्रेंड। लेकिन यहाँ बात चल रही है नहीं होते। आई विश यू वरंट माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त नहीं होती। तुम दोस्त कहलाए जाने लायक नहीं हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, यानी तुम दोस्त कहलाए जाने लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड। तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड। आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड, यानी तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है। आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पर ये बोल रही है कि यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड। तुम दोस्त कहलाने जाने लायक नहीं हो। ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, तो इसका फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा है। कह रहा है कि समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद माई फ़ोन। समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद माई फ़ोन, यानी ऐसा लगता है कि मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है। समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद माई फ़ोन। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, यानी इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। मुझे इसे ठीक करवाना पड़ेगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, यानी मुझे इसे ठीक कराना पड़ेगा। आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। प्लीज़ ये गाउन पहन लो। यहाँ पर ये अपनी लड़की से कह रही है कि प्लीज़ पुट ऑन दिस गाउन। प्लीज़ पुट ऑन दिस गाउन, प्लीज़ ये गाउन पहन लो। प्लीज़ पुट ऑन दिस गाउन। मैं पढ़ता पढ़ता सो गया। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं पढ़ता पढ़ता यानी रीडिंग करता करता सो गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई फेल अस्लीप वाइल रीडिंग। आई फेल अस्लीप वाइल रीडिंग, यानी मैं रीडिंग करता करता सो गया। आई फेल अस्लीप वाइल रीडिंग। मेरी कल की छुट्टी है। सो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि मेरी कल की छुट्टी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो इज़ माई डे ऑफ। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, यानी कल की मेरी छुट्टी है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ। मैं कल पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो, यानी मैं कल पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो रिपीट किए गए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। मेन मकसद इन वीडियो का है प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस आपके सामने रिपीट होते रहेंगे, तो आपके लिए भी बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।